डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि महाराज और बृहस्पति महाराज के प्रभाव के बारे में। जब भी ये दोनों ग्रह मिलकर किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं तो उसको एक्टिवेट कर देते हैं, बल्कि कहिए डबल एक्टिवेट कर देते हैं। ज्योतिष की भाषा में इसको डबल ट्रांजिट इफेक्ट कहा जाता है और ये बहुत स्वाभाविक भी है, क्योंकि जहाँ एक और बृहस्पति महाराज कई चीज़ों के कारक हैं, उसमें से भाग्य के वो एक कारक हैं, वो जीव कारक हैं, धन कारक हैं, और शनि महाराज कर्म के कारक हैं, शनि महाराज काल के कारक हैं। तो जैसा मैंने कहा, बहुत स्वाभाविक है कि जब भी ये दोनों मिलकर किसी एक भाव को प्रभावित करते हैं तो उस भाव से जुड़े रिजल्ट बहुत आसानी से मिलना शुरू हो जाते हैं, और अच्छे और बुरे दोनों ही। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि आपके कौन कौन से दो भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ों पर चर्चा करूंगा, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल, जैसा मैं हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपके ऊपर है आप कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं या आपको कहाँ से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न हमेशा बेटर रिजल्ट देगा। तो अगर आपका लग्न कुंभ है, आप देख सकते हैं। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है और आप वहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो आप भी इस राशिफल को गाइडेंस के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का कुंभ के लिए सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। शुरुआत सकारात्मक पॉइंट से करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से दो भाव हैं जो डबल एक्टिवेट हो रहे हैं। पहला स्थान है तीसरा स्थान, दूसरा स्थान है सातवां स्थान। कैसे तीसरा भाव? क्योंकि बृहस्पति 22 तारीख को यहाँ पर आ गए, 22 अप्रैल को, और शनि महाराज की दृष्टि तो पड़ ही रही थी जनवरी से। और दूसरा स्थान है सप्तम भाव। कैसे? शनि महाराज की सप्तम दृष्टि पड़ रही थी, और जब बृहस्पति महाराज का राशि परिवर्तन हुआ तो उनकी पंचम दृष्टि पड़ने लगी। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो तीसरा स्थान और सप्तम भाव। शुरुआत तीसरे भाव से करेंगे। देखिए, तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, व्यक्ति अपने बल पर कितना आगे बढ़ता है, व्यक्ति नीचे से उठकर कितना आगे जा सकता है, व्यक्ति के अंदर शौर्य, पराक्रम, स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग कितनी है, व्यक्ति के अंदर साहस कितना है, व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने की चेष्टा कितनी है, वो सब तीसरे भाव से। और भी बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन तीसरा भाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तीसरा भाव उपचय स्थान भी है और तीसरा भाव काम त्रिकोण का स्थान भी है। तो इसलिए इस भाव का एक्टिवेट होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा भी हो जाता है। दूसरी एक और चीज़ समझिए, कुंभ के लिए तो शनि महाराज और बृहस्पति महाराज का जो मिलके प्रभाव देना है वो और भी स्पेशल हो जाता है। कारण क्या है? शनि महाराज आपके लग्न के स्वामी हैं और बृहस्पति महाराज आपके लिए धन कारक हैं। सभी के लिए धन कारक होते हैं, लेकिन वो नैसर्गिक होते हैं। लेकिन कुंडली के हिसाब से कुछ ग्रह बदल जाते हैं। जैसे आपके दूसरे भाव का स्वामी आपको धन देता है, लाभ स्थान का स्वामी आपको धन देता है। कुंभ के लिए तो दोनों ही सेम है, क्योंकि दूसरा स्थान और 11वां स्थान दोनों ही बृहस्पति के अंडर आते हैं, इसलिए आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तीसरे भाव को अगर हम देखें, वो एक्टिवेट हो रहा है तो आपका साहस बढ़ेगा, आप बड़े बड़े निर्णय ले पाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है ऑलरेडी वो आपने महसूस करना शुरू कर दिया हो कि आपके अंदर एक सकारात्मकता आ गई, आपके अंदर एक ऊर्जा आ गई है, कुछ कर गुजरने की का एक साहस आ गया है, और संकल्प शक्ति अब आपकी बढ़ने शुरू हो जाएगी। और आज के समय में जिसकी संकल्प शक्ति है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव जीवन है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। आपके भाई बहनों से लेकर आपके कलीग्स, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका कॉम्पिटिटर है। और अगर तीसरा भाव जिस व्यक्ति का एक्टिवेट हो गया, वो उस कॉम्पिटिशन को पछाड़ कर आगे बढ़ पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका साहस आगे आपको लेकर जाएगा। उपचय स्थान है, उपचय स्थान ही व्यक्ति को आगे लेके जाता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, जो व्यक्ति
अपने दम से ऊपर उठा होता है कहीं ना कहीं उनके लिए, और बहुत ऊपर जाता है। तो 3, 6, 10, 11 ये भाव कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। और आपका तीसरा स्थान क्योंकि अभी एक्टिवेट हो रहा है बृहस्पति और शनि महाराज द्वारा, यानी कि आप बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ सकते हैं। ये स्थान स्किल्स का भी होता है। आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। कुछ नया ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको आगे जीवन में काम आए, उसके लिए पूरा वर्ष अच्छा है। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का भी स्थान है, तो अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। ये काम त्रिकोण का पहला स्थान है। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है और कई नई इच्छाएं भी आपकी बढ़ेंगी और उन इच्छाओं को आप पूरा भी कर पाएंगे। ये यात्रा का स्थान भी है। कई छोटी मोटी यात्राएं आप इस पूरे एक वर्ष में करेंगे और आपकी जीवन की यात्रा भी बहुत तेज़ गति से बढ़ेगी, क्योंकि ये उपचय स्थान है, ये व्यक्ति को आगे ही लेकर जाता है। जो तीसरा भाव है भाई बहनों का स्थान भी है। अगर आपका अपने भाई बहनों के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था तो इस वर्ष में वो सॉल्व हो सकता है। स्पेशली अगर कुछ प्रॉपर्टी की बात थी तो भाई बहन है, कजिन्स हैं, क्योंकि ये शनिदेव की नीच की राशि है तो हो सकता है ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, तो उनको सॉल्व करने के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने कहा, बृहस्पति आपके लिए धन स्थान लाभ स्थान के स्वामी है, शनि लग्न के स्वामी है। तो अगर आप कुछ स्किल बेस्ड कार्य करते हैं, आपको इस वर्ष धन कमाने में बहुत अच्छा अवसर देंगे दोनों, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। और इसके साथ ही क्योंकि शनि महाराज आपके लिए लग्न के स्वामी के साथ साथ 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो अगर आप विदेश से संबंधित भी कुछ कार्य करते हैं उसमें भी आपको इस वर्ष बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो तीसरा भाव देखिए आपको कितना कुछ दे सकता है। तीसरा भाव दूसरे भाव से दूसरा स्थान है, यानी कि जैसा मैंने कहा अपने दम पर आप बहुत पैसा कमा पाएंगे। तीसरा भाव चौथे स्थान से 12वां स्थान है। प्रॉपर्टी आदि बेचना चाहते थे उसके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। तीसरा स्थान पंचम से 11वां स्थान है। ये काम त्रिकोण भी है और पंचम से 11वां है, पंचम रिलेशनशिप का होता है, तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ सकता है। और पंचम भाव स्टूडेंट्स का भी होता है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये वर्ष अत्यंत लाभकारी है। जो जॉब ढूंढ रहे थे उनको जॉब मिल जाएगी, जो फर्दर स्टडीज़ करना चाहते थे उनको भी लाभ मिलेगा, और जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते थे या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते थे उनको भी इस वर्ष लाभ मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो लाभ स्थान है वो बहुत एक्टिवेट हो चुका है। ये जो तीसरा भाव है ये 10वें से छठा है। जैसा मैंने कहा तीसरा भाव अपने आप में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देता है। 10वें से छठा भाव बहुत स्ट्रांग हो गया है, यानी कि कार्य क्षेत्र में आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। तीसरा भाव नवम से सप्तम है। ये भी बताता है आप कई जर्नीज इस पूरे वर्ष में कर पाएंगे, कई यात्राएं कर पाएंगे, उसमें कुछ धार्मिक यात्रा भी हो सकती हैं, और भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। ये जो तीसरा भाव है ये अष्टम से अष्टम है। अष्टम भाव और तीसरा भाव ये बीज स्थान होते हैं। ये साल उन कपल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कंसीविंग नहीं कर पा रहे थे नेचुरल तरीके से, क्योंकि जब बीज स्थान एक्टिवेट हो जाता है तो किसी डॉक्टर की हेल्प से, यानी कि मेडिकल प्रोसीजर्स की हेल्प से कंसीविंग हो सकती है। तो देखिए कितना कुछ आपको अच्छा अवसर तीसरे भाव के केवल एक्टिवेट होने से मिल रहा है। ये तीसरा भाव सप्तम से नवम है। बिजनेस करते हैं भाग्य साथ देगा, काम ही काम आने वाला है। आपके ऊपर है आप कितना अपने आप को उन कार्यों में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये तीसरा भाव सप्तम से नवम है, यानी कि आपके पति या पत्नी को भी भाग्य का साथ मिलेगा और उनका जीवन भी आगे बढ़ेगा। ये जो तीसरा स्थान है ये 11वें स्थान से पंचम स्थान है, यानी कि आपको कई तरह के लाभ मिलेंगे। और क्योंकि त्रिकोण स्थान का संगम हो गया, यानी कि कई इच्छाएं भी आपकी इस वर्ष में पूरी होंगी। तो देखिए तीसरा भाव आपको हर तरह से आगे लेके जाने की प्रेरणा दे रहा है। ये आपके ऊपर है, कर्मों के ऊपर होता है कि आप इस समय का कितना लाभ उठा सकते हैं। ज्योतिष का काम आपको ये बताना होता है कि हाँ भाई इस चीज़ में ये सब हो सकता है, इस समय पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इनका आप लाभ उठा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना कर्म उस टाइम पे करते हैं और कितना उसका लाभ उठाते हैं। तो ये तीसरा भाव बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। इन सब चीज़ों में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब चलते हैं सप्तम भाव पर। देखिए सप्तम भाव सबसे पहला क्या है? सप्तम भाव सबसे पहला शादी का स्थान होता है। तो जब दोनों ही मिलकर, एक काल के कारक एक भाग्य के कारक मिलकर सप्तम भाव को देखेंगे तो सबसे पहला तो विवाह के योग बनेंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही थी शादी हो जाएगी इस वर्ष में। शादी में बाधाएं आ रही थी, सब कुछ तय था लेकिन आगे नहीं बढ़ रही थी बात, वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काम त्रिकोण का भी एक संगम हो गया। तीसरा भाव सप्तम भाव दोनों ही काम त्रिकोण में आते हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप में थे लेकिन
घर वालों की मंजूरी नहीं मिल रही थी, कोई एक पार्टी नहीं मान रही थी, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा रही थी, ये वर्ष उनके लिए स्वर्णिम है, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शादी के लिए तो साल बहुत ही अच्छा है। अगर शादी में, अगर मैरिड लाइफ में भी कुछ बाधाएं आ रही थी, सपोज आप शादीशुदा थे लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी मैरिड लाइफ में, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है। ये सप्तम भाव बिजनेस का स्थान होता है। अब देखिए, लग्न के स्वामी, धन स्थान के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी दोनों मिलकर आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। बिजनेस करते हैं ऑलरेडी, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपना, क्योंकि जॉब ठीक है एक टाइम तक अच्छी लगती है, लेकिन बहुत लोगों की चेष्टा होती है कि अपना बिजनेस करें। अधिकतम लोग नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मन उनका करता है। तो अगर आप उस स्टेज पे हैं कि आपने सब कुछ प्लान किया हुआ, तो आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास फंड्स हैं, सब कुछ है, इन्वेस्टर्स है, या ऑलमोस्ट 80% चीज़ें डन हैं, तो ये वर्ष बहुत अच्छा है जहाँ पे आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस में आपको इन्वेस्टर्स चाहिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको इन्वेस्टर्स मिलेंगे। आपको विदेश से फंडिंग चाहिए, सप्तम भाव विदेश यात्रा का भी दिखाता है, तो आप हो सकता है विदेश जाकर अपने लिए फंडिंग या अपने बिजनेस को आगे प्रमोट भी कर पाएँ। तो बिजनेस के लिए तो पूरा ही वर्ष बहुत अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग काम करते हैं, बहुत अच्छा वर्ष है। सप्तम भाव उसके लिए भी देखा जाता है, और इसके साथ ही सप्तम भाव आपकी पॉपुलैरिटी, आपकी पब्लिक इमेज के लिए देखा जाता है। जो लोग कुछ पब्लिक से जुड़ा कार्य करते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पॉलिटिक्स में एंटर करने का अवसर मिल सकता है, पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाने का अवसर मिल सकता है। कुछ सोशल वर्क आप करना चाहते हैं, उसका अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, यानी कि पॉपुलैरिटी आपको प्राप्त हो सकती है, अपने क्षेत्र में नाम बनाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, सप्तम भाव आपको कितनी अच्छी चीज़ें केवल एक्टिवेट होने से दे सकता है। इसके साथ ही सप्तम भाव कहीं ना कहीं बैलेंस का स्थान भी होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली देखें तो सप्तम भाव में तुला राशि पड़ती है, और वो एक बैलेंस का साइन होता है। तो आपके जीवन में एक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। आप अपने प्रयासों से अपने जीवन में इस वर्ष में एक बैलेंस लाने का प्रयास करेंगे, जो कि आज के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के समय में लोग इतने व्यस्त हैं, इतने एडिक्टेड हैं चीज़ों के, कि उनको सब पता नहीं चलता कि कब उनके जीवन का जो बैलेंस है वो खराब हो गया। तो बहुत अच्छी चीज़ें सप्तम भाव के कारण भी आपको मिल रही हैं। सप्तम भाव 10वें से 10वां है, कार्य क्षेत्र में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। सप्तम भाव लाभ स्थान का त्रिकोण स्थान है, यानी कि कई तरह के लाभ आपको प्राप्त होंगे, कई तरह की इच्छाएं आपकी अवश्य पूरी होंगी। सप्तम भाव पंचम से तीसरा है, रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है। और स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस इस वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम भाव नवम से 11वां है, यानी कि आपके पिताजी को भी कुछ ना कुछ धन लाभ या किसी ना किसी तरह का लाभ प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि सप्तम भाव चौथे से चौथा है और लग्न के स्वामी और धनस्थान के स्वामी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। क्यों सप्तम भाव को मैं महत्व दे रहा हूँ? क्योंकि वो चौथे से चौथा भाव है। तो देखिए, ये दोनों भाव मिलकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। इन सब चीज़ों में प्रयास कीजिए, इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, आपको अवश्य अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को भी टच कर लेते हैं। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, आपका तीसरा भाव और सप्तम भाव दोनों ही एक्टिवेट हो रहे हैं और दोनों ही काम त्रिकोण के स्थान है। यहाँ से इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और मैं कई बार समझाता आया हूँ, कई शास्त्र भी कहते हैं कि जब इच्छाएं तीव्र गति से बढ़ती हैं। देखिए, हम कलयुग में जी रहे हैं, ये तो बहुत स्वाभाविक है कि जब तक हम सन्यासी नहीं बन जाते तब तक हमारी इच्छाएं तो रहेंगी। कोई कितना भी बोल दे कि नहीं मेरी इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं तो रहती हैं। किस तरह की इच्छाएं होती हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है, दशांतर दशा क्या चल रही है, गोचर क्या चल रहा है, लेकिन इच्छाएं तो रहती ही हैं। तो इच्छाएं जब, ये जो काम त्रिकोण स्थान है, ये जब डबल एक्टिवेट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तो व्यक्ति की इच्छाएं बहुत तेज़ गति से बढ़ती हैं। तो उस समय में व्यक्ति से गलतियां होती हैं। और क्योंकि 7वां स्थान भी है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा फोकस रखिएगा, अपना मन मत भ्रमित होने दीजिएगा। और क्योंकि इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो आप कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं, गलत संगत आपकी हो सकती है, गलत लोगों की बातों में आकर आप पैसा कमाने के चक्कर में कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा, एक्सीडेंट के योग पूरे वर्ष बने रहेंगे, क्योंकि चौथा स्थान वाहन का होता है, उससे 12वां स्थान एक्टिवेट हो रहा है और वहाँ पे शनि महाराज की नीच की राशि है। तो वाहन दुर्घटना के योग तो आपके पूरे वर्ष बन रहे हैं, तो बहुत ध्यान से वाहन चलाइएगा। इसके साथ ही भाई बहनों के साथ अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वर्ष, तो जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे या कुछ भी काम स्टार्ट करेंगे, उसको बहुत लीगल वे में कीजिएगा।
अदरवाइज वहाँ पे मनमुटाव हो सकता है। अगर मैं सेहत की बात करूँ तो गले के रोग बहुत तंग करेंगे। थायराइड की प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी है तो वो और दिक्कत देगी। कोई हार्मोनल डिसऑर्डर तंग कर सकता है। किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, दिक्कत बढ़ेगी। और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम पुरुषों में, यूट्रस की प्रॉब्लम महिलाओं में, ये तंग करेगी। और ओवरऑल जैसे मैंने कहा, हार्मोनल प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी आपको कोई है, डायबिटीज़ आदि है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो और बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्किन इन्फेक्शंस भी इस वर्ष आपको ज़्यादा हो सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। पहला उपाय आपको 2 बृहस्पतिवार करना है। आपको शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर वहाँ बैठकर शिव चालीसा, बृहस्पति चालीसा 2-2 बार पाठ करना है और मंदिर में दक्षिणा दे के आनी है। दूसरा उपाय आपको 2 शनिवार करना है। आपको किसी भी भैरव जी के मंदिर में जाकर 2 नारियल अर्पण करके आने हैं और 4 सरसों के तेल के दिए वहाँ पर जलाकर आने हैं और भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। जो लोग विदेश में रहते हैं, जितना आप घर में रहकर कर सकते हैं अपने वहाँ पर उतना कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे संभव नहीं होता। लेकिन जितना आप कर सकते हैं, आप चालीसा का पाठ कीजिए, मंत्रोच्चारण कीजिए, उतना आप कर लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।